मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद फंडिंग को रोकने में इंदौर में ईएजी ग्रुप की बैठक मील का पत्थर सिद्ध साबित होगी। आतंकवाद के पोषण पर नियंत्रण के लिए सभी ईएजी ग्रुप सदस्यों देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। ये बात राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 41वीं ईएजी प्लेनरी बैठक में कही। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में चल रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक में आज से प्लानरी ग्रुप की बैठक होगी। प्लानरी ग्रुप की बैठक के शुभारंभ सत्र में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। वर्किंग ग्रुप की बैठक में निकले निष्कर्षों पर प्लानरी ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि ईएजी ग्रुप देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में काला धन अधिनियम आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और लगातार जारी है। चलेगी और इन चर्चाओं के बाद एक फॉर्मल जो ईएजी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग है वो कल हम आपको समय बताएंगे। उस समय पे आपकी सर आज किन किन मुद्दों पे चर्चा? आज का विस्तृत एजेंडा है। जितना वर्किंग ग्रुप्स पहले 2 दिन की चर्चा और कल की जो फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर चर्चा हुई है उसके ऊपर कंक्लूजन प्लीनरी में होता है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो ईएजी से संबंधित हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं कि किसको ऑब्जर्वर का स्टेटस देना है, किसको नए मेंबरशिप देनी है, या किसी संस्था की अगर एप्लीकेशन आई है ऑब्जर्वर बनने की, उस पर क्या निर्णय होना है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय प्लीनरी में होगा। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई ने ऑब्जर्वर स्टेटस मांगा है ईएजी पे, उस पर निर्णय होगा उनको ऑब्जर्वर स्टेटस देने के बारे में। भारत ने इसके बारे में अपनी सहमति पहले से ही व्यक्त की है कि हम यूएई को ईएजी का ऑब्जर्वर बनाने के लिए सहमत हैं। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय प्लीनरी में होंगे और प्लीनरी का जब समापन होगा उसके बाद जो प्लीनरी के चेयरमैन हैं, जो ईएजी के चेयरमैन हैं और उनकी जो पूरी टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और चेयरमैन, वो फिर आप लोगों को ब्रीफिंग कर देंगे कि इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस का क्या क्या गतिविधियां हुई और क्या उसमें निर्णय लिए गए। वो उसका टाइम हम कल आपको बता देंगे। सर वर्तमान में कोई ऑब्जर्वर है? हाँ, बहुत सारे कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं, जैसे ईरान ऑब्जर्वर है, अर्मीनिया ऑब्जर्वर है, अजरबैजान ऑब्जर्वर है, जापान ऑब्जर्वर है, यूएसए ऑब्जर्वर है। तो सब कंट्रीज़ आई हुई हैं, पर ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे यूएई अपना जो मिडल ईस्ट का ग्रुप है उसका मेंबर है, पर वो अब एक्टिवली ईएजी में भी काम करना चाहता है क्योंकि हमारे रीजन आपस में लगे हुए हैं। तो चूंकि इंटरेस्ट कॉमन है तो कई कंट्रीज़ एक दूसरे के रीजन्स में जाके भी काम करती हैं। तो अब यूएई ने एप्लीकेशन दी है जिसके ऊपर निर्णय इस ईएजी प्लीनरी पे होगा। सर प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की कंपनियां जो आई है? इस प्रदर्शनी में जो कंपनियां रिस्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं वो कंपनियां भी हैं जो एक्चुअली पेमेंट सर्विसेज देती हैं या पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती हैं। यूपीआई का
भी इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक एक स्टॉल पे जाके उनके जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनसे आप बात करेंगे तो कंपनी क्या काम कर रही है और उनका AML CFT के क्षेत्र में क्या योगदान है वो आपको जान पाए। मार्च 2023 में जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको PMLA के अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उनके ऊपर कंप्लायंस के नॉर्म्स जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो इम्पोज कर दिए गए हैं। अब उनको कंप्लायंट होके ही वो भारत में व्यापार कर सकती हैं। अगर वो कंप्लायंट नहीं होंगी या FIU में रजिस्टर्ड नहीं होंगी तो उनके हम URL ब्लॉक कर देते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो जो हमारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने EAG अध्यक्ष यूरी चिकांचिन को इंदौर में क्यूरेशन गार्डन का प्रमाण पत्र भेंट किया। कार्यक्रम में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।